हेलो एवरीवन। आज अपन निक्विस्ट क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में अपन मैपिंग के बारे में पढ़ा था, उससे पहले एन सेटलमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था। अपन जो एन सेटलमेंट ले रहे थे, अब मैं निक्विस्ट क्राइटेरिया का एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एन बराबर पी प्लस माइनस जेड प्लस, ये आपके पास में फॉर्मूला है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ एन सेटलमेंट, नंबर ऑफ एन सेटलमेंट। वो किसके रेस्पेक्ट में एन सेटलमेंट है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। -1 जे जीरो कैसे आया वो मैं भी आपको बताऊंगा। पी प्लस क्या है? नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के राइट हाफ में कितने पोल्स है उसके बारे में। जेड यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हाफ एस प्लेन। जेड प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स इन राइट साइड ऑफ एस प्लेन इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और ये है आपके नंबर ऑफ पोल्स इन राइट साइड ऑफ एस प्लेन इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। एन क्या है? नंबर ऑफ एन सेटलमेंट है। अब एन सेटलमेंट किसका है? अभी अपन ने जो मैपिंग पढ़ी थी कि जब अपन एक प्लेन की मैपिंग दूसरे मैपिंग के साथ में जब करेंगे काउंटर की, तो उसको ओरिजिन को एन सर्किल कर रहा है। अब अपन दो चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं। निक्विस्ट स्टेबिलिटी ऑफ पोलर प्लॉट को अपन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हमेशा प्लॉट करते हैं, तो स्टेबिलिटी हमेशा अपन को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की निकालनी होती है। तो यदि मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकालनी है तो मेरे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस GHHS। ये मेरे पास में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी यहाँ से मेरे को मिल जाती है। तो यदि मैं इसको लूँ तो आपका जो एन सर्किलमेंट बनेगा वो जीरो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही एन सर्किलमेंट बनेगा। पर अपन क्या करते हैं कि पोलर प्लॉट और वगैरह अपन बोडे प्लॉट वगैरह सब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं, तो अपन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और अपन क्या करते हैं कि GHHS इज इक्वल टू 1 को इधर में ले जाता तो -1 प्लस J0 अपन लिख सकते हैं। तो जो अब मेरा एन सर्किल बनेगा, जो मैं मैपिंग के बाद में जो एन सर्किल बनेगा वो मेरा किसके रेस्पेक्ट में बनेगा? -1, 0 को एन सर्किल करना चाहिए। एन सर्किल ये मैंने यहाँ लिख ही रखा है। तो एन नंबर ऑफ एन सर्किलमेंट ऑफ द -1, 0 को आप कितने एन सर्किल कर रहे हैं उसके बारे में आपका। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व कराता हूँ। GHHS बराबर मेरे पास में दे रखा है 1/s प्लस 1। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, s प्लस 2 लिख दो आप। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले पोलर प्लॉट प्लॉट कर दो। पोलर प्लॉट मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। टाइप कौन सा है? 0। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड यहाँ से इसका निकल जाएगा। कितना निकलेगा? देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 मतलब 1/2। आप जब ओमेगा की वैल्यू 0 रखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/2। यहाँ से इसका एक मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास में। और ये जब इंफिनिटी पे कैसे बनेगा टाइप 0 वाला ग्राफ? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और डायरेक्शन क्या है? ये जब मैं निक्विस्ट प्लॉट बनाऊंगा तो क्या है, इसकी मिरर इमेज ले लेता हूँ। डायरेक्शन हमेशा आपको सेम रखनी है। डायरेक्शन हमेशा आपको सेम रखनी है। -1, 0 आपका कहाँ है? इधर है। -1, 0। जब ये मेरा पूरा एक सर्किल बन गया तो एन सर्किल का मतलब क्या होता है? पॉइंट उस सर्किल के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को बताओ नंबर ऑफ एन सर्किलमेंट कितने हैं? n बराबर 0। नंबर ऑफ एन सर्किलमेंट कितना है मेरा? 0। नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के राइट साइड में पोल्स कितने हैं? 0। अब अपन को निकालना है जेड की वैल्यू। तो n बराबर p प्लस माइनस जेड प्लस। n की वैल्यू आपके पास में क्या है? 0। p प्लस की वैल्यू क्या है आपके पास में? 0 माइनस जेड प्लस
तो जेड प्लस आपके पास में क्या आ गया 0। तो आपके पास में जब जेड प्लस की वैल्यू 0 होगी, जेड प्लस की वैल्यू 0 का मतलब है आपके पास में क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स है वो राइट हैंड साइड में 0 है। इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। तो ये आपके सिस्टम स्टेबल सिस्टम की एक कंडीशन आ गई। यदि जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कोई भी आ जाएगी तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए जेड प्लस की वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए। एक और आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, एक और आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। GS बराबर 1/s इंटू s प्लस 2, s प्लस 1 रख के आप देख लो। इसका आपको ग्राफ बनाना आता ही है, पोलर प्लॉट। ठीक है, जल्दी से पोलर प्लॉट बना देते हैं अपन। टाइप 1 सिस्टम है, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ पोल्स 2 है, मतलब -180 डिग्री पे एंड होगा। इसका मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। निक्विस्ट प्लॉट बनाना है, इसकी मिरर इमेज दे दो। डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी होती है। अब होता क्या है कि इस केस में आपका पूरा एन सर्किल बन रहा था। अब इस केस में पूरा एन सर्किल नहीं बन रहा है, तो अपन नंबर ऑफ पाई एन सर्किल बनाते हैं। नंबर ऑफ पाई फिर 2 पाई, एस की पावर ओरिजिन पे कितना है, एस यदि 1 है तो 1 पाई का एन सर्किल बनेंगे। यदि एस की पावर 2 है तो 2 पाई का एन सर्किल, यदि एस की पावर 3 है तो 3 पाई का एन सर्किल बनाते हैं। तो यहाँ पे पावर है, स्टार्ट अपने कहाँ से हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एंड हुआ है। तो जो अपन पाई एन सर्किल बनाते हैं जो इन्फिनिट रेडियस का होता है, उस एन सर्किल को हमेशा जो आपका निक्विस्ट प्लॉट है उसके एंड से स्टार्ट करते हैं और उसके स्टार्ट पे आगे खत्म करते हैं, और डायरेक्शन उसकी हमेशा ही क्लॉकवाइज रहनी चाहिए। तो मेरा इस पॉइंट से इधर तो आऊँगा नहीं, क्योंकि इधर आऊँगा तो मेरी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे प्लॉट कर दूंगा और एंड आके इस एस स्टार्ट वाले पॉइंट पे जाएगा। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो मैंने एस की पावर 1 था तो पाई का एक एन सर्किल बना दिया। आपके पास में पॉइंट अपन को तो क्या लिखना होता है, -1,0। क्या यहाँ पे -1,0 को ये काउंटर एन सर्किल कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ एन सर्किल में 0, नंबर ऑफ पोल्स और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड साइड में एस प्लेन पे 0। तो यहाँ से आपके पास में जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो n बराबर p प्लस माइनस जेड प्लस 0 0 माइनस जेड प्लस, तो जेड प्लस बराबर यहाँ से 0। आपका सिस्टम स्टेबल। आप इसको पोलर प्लॉट से भी बता सकते थे। देखो ये डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में -1,0 है, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल था। तो आप इसको आइदर वे से किसी भी वे से बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको और आगे एग्जाम्पल 1-2 लेके देखेंगे जिसमें सिस्टम अनस्टेबल भी आएगा, और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इसको जहाँ पे एस की पावर क्यूब आएगी 3 पाई का भी एक एन सर्किल बनेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।